हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एनर्जी कंजर्वेशन के लेक्चर नंबर 1 यानी बेसिक्स ऑफ एनर्जी के लेक्चर नंबर 2 में देखते हैं हम यहाँ तक गैर नवीनीकरण ऊर्जा तक हम देख चुके थे। इससे आगे का देखते हैं विश्व में ऊर्जा का भविष्य, ग्लोबल एनर्जी सिनेरियो। मतलब एनर्जी का विश्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो भी मतलब एनर्जी रिसोर्सेस के भंडारण है वो सारे धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। देखते हैं आज विश्व ऊर्जा का भविष्य क्या होगा, ये एक प्रश्न है, परंतु इसके लिए निम्न प्रकार के ईंधनों के बारे में अध्ययन करते हैं। जीवाश्म ईंधन नंबर 1 देखते हैं। कोयला। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन वे ईंधन होते हैं जो जानवरों के अपशिष्ट और वनस्पतियों के हजारों साल ज़मीन में दबे होने के बाद ये चीज़ें बनती हैं। जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, क्रूड ऑयल है। तो कोयला जीवाश्म ईंधन का एक स्वरूप है जो कि वनस्पतियों के कारण बनता है। इसको बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। विश्व में कोयले की उत्पादकता को चित्र में प्रदर्शित किया गया है, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि कोयला 6.9 × 10⁶ से 11.8 × 10⁶ मीट्रिक टन है, जबकि रशिया, चाइना एंड संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लगभग 70% विश्व उत्पादक का सुरक्षित भंडार है। जिस प्रकार से देखिए एक एग्जाम्पल दिया है जिस प्रकार से एक महाजन सूद के रूप में ब्याज लेता है, फिर ब्याज चक्रवृद्धि दर से लेता है। चक्रवृद्धि क्या हो जाता है? ब्याज पर ब्याज। ठीक इसी प्रकार से कोयले की खपत भी इसी ढंग से बढ़ रही है। देखिए 1960 के बाद देखिए कर्व कितना स्ट्रीप चला होता जा रहा है। इसके स्लोप बहुत बढ़ जाता है। इसका मतलब कम समय में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कोयला। देखिए लगभग 5000 के करीब हो रहा है, मीट्रिक टन के करीब। देखिए पिछले 131 वर्षों में कोयले का उत्पादन बढ़कर 4.9 × 10⁶ मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो गया है। यदि यही खपत रही तो सन 2250 तक लगभग कोयले के समस्त भंडारण रिक्त हो जाएंगे। इसी तरीके से देखते हैं हम तेल। इसी प्रकार से क्या कच्चा तेल का उत्पादन दिखाया गया है चित्र में। इसकी खपत में वृद्धि द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1945, जहां सन 1973 में लगभग 20 बैरल थी, वहीं पर आज 23 बैरल है लगभग। इससे ये पता लगता है कि यदि पेट्रोलियम तेल की यही खपत रही तो सन 2025 के लगभग समस्त तेल भंडार रिक्त हो जाएंगे। कच्चे तेल के उत्पादन वक्र से लगता है कि तेल की खपत लगभग 7% से ज़्यादा प्रति वर्ष बढ़ रही है, यानी 7% प्रति वर्ष। जबकि विश्व में पेट्रोल उत्पादक राष्ट्रों का 50% तेल मध्य एशिया सप्लाई करता है। देखिए अब देखते हैं नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती है। इसमें कुछ इनऑर्गेनिक्स भी होते हैं। साधारणतः प्राकृतिक गैस में मीथेन 50%,
व ईथेन 20%, 10% प्रोपेन होती है। विश्व में प्राकृतिक गैस के उत्पादन को प्रदर्शित किया गया है। 1990 में इसका लगभग 1800 × 10⁹ क्यूबिक मीटर उत्पादन किया गया। इसकी खपत भी बढ़ रही है। यह भी पेट्रोलियम की भांति शीघ्र समाप्त हो जाएगा। देखिए, इसका चित्र दिखाया गया विश्व में प्राकृतिक गैस का उत्पादन। देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा का विकास सन 1957 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हुआ। इसमें परमाणुओं को विखंडित किया जाता है, जिसके कारण ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखिए, दो तरीके से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। एक तरीके से नाभिकीय विखंडन के द्वारा, एक तरीके से नाभिकीय संलयन के द्वारा। दो छोटे छोटे अणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। ये किसमें होता है? नाभिकीय संलयन में। मगर नाभिकीय संलयन क्रिया इस समय संसार में संभव नहीं है। आगे का हो सकता है हो। इसके लिए करीब लाखों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। नाभिकीय संलयन में बहुत अपार ऊर्जा मिलती है। और संलयन की क्रिया, नाभिकीय संलयन की क्रिया सूर्य के अंदर होती है। यहाँ हम पृथ्वी पे क्या नाभिकीय विखंडन ऊर्जा देखते हैं, विखंडन से जो मिलती है। इसमें क्या होता है, एक अणु कई छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। ठीक है, तो कहाँ हुआ था इसका? 1957 में अमेरिका में। इसमें परमाणुओं को विखंडित किया जाता है, जिसके कारण ऊर्जा का उत्पादन होता है। सन 1957 में विश्व में पहली नाभिकीय शक्ति प्लांट ने कार्य करना प्रारंभ किया था। जहां इसमें अनेकों लाभ हैं, वहां पर इसके कारण रेडियो धर्मिता के प्रसार से प्रदूषण व मानव जाति को हानि भी हो सकती है। प्लांट द्वारा वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रदर्शित किया गया है। इसमें सन 2000 में 2 × 10⁶ GWH का उत्पादन हुआ। इस प्रकार भविष्य में ऊर्जा का उत्पादन निर्भर है। अब देखते हैं जल शक्ति हाइड्रो पावर प्लांट। जल शक्ति का उपयोग लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से हो रहा है। इसमें जल की धारा को एक टरबाइन पर डालकर विद्युत का उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार इसमें लघु शक्ति उत्पादन क्षमता वाले तथा अधिक शक्ति उत्पादन क्षमता वाले बिजलीघर होते हैं। आजकल तो माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट पर भी कार्य चल रहा है। इसमें चीन, सूडान, नेपाल, भूटान एवं भारत अग्रणी राष्ट्रों में आते हैं। देखिए, जल शक्ति प्लांट में क्या होता है, इसमें वाटर को बहुत हाइट पे स्टोर किया जाता है। जब वाटर हाइट पे स्टोर होता है तो फिर उसको पाइप के थ्रू टरबाइन पे गिराया जाता है। ठीक है, तो टरबाइन पे क्या होता है, इतनी ग्रेविटी ऊंचाई से गिरने के बाद उसके पास वेलोसिटी ज़्यादा होती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? √2gh ड्यू टू ग्रेविटी। वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? √2gh। जी यहाँ पर क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और h क्या है यहाँ पर? हाइट। तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, तो इसलिए ऊंचाई पर रखा जाता है। तो ज़्यादा वेलोसिटी से इम्पैक्ट होती है तो क्या होता है, इसमें एक फोर्स एग्जर्ट करती है। फोर्स जब एग्जर्ट करती है तो टरबाइन रोटेट होने लगती है। जब टरबाइन रोटेट होती है तो क्या होता है, इसमें इसका शाफ्ट रोटेट होने लगता है, जो कि किससे कनेक्ट होता है? विद्युत जनरेटर से, यानी जनरेटर से। जनरेटर से जब जनरेटर का शाफ्ट घूमता है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर देता है, जिससे हम बिजली उत्पादन करते हैं। बिजली उत्पादन का ये एक आसान तरीका है हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें पॉल्यूशन का चांस कम रहता है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक, थैंक